बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी और आज का मौसम बहुत ही शानदार किस्म का हुआ है। पूरे शहर पे काली घटा छाई हुई है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, बैरियर की तरफ और नेशनल हाईवे पे, सुपर हाईवे पे। तो हम आपको आज अपना मोटो व्लॉग दिखाते हैं जो कि अंचोली से लेके गवर्नर हाउस तक जाएगा। तो हमारे साथ रहिएगा, एंजॉय करें वेदर को और एटमॉस्फेयर को। तो दोस्तों, इस वक्त हम शारा पाकिस्तान से गुज़र रहे हैं। आगे ब्रिज आएगा वाटर पंप का। ये ब्रिज स्टार्ट हो गया है, हम इस पे सवार हो रहे हैं। मौसम बहुत ही शानदार किस्म का हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चंद ही लम्हों में मौसम चेंज हो चुका है। अब हम ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं और मेरे उल्टे हाथ पे मोटरसाइकिल और गाड़ियों की मार्केट है। ये इस वक्त शारा पाकिस्तान है, जिस पे से हम सफ़र करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। ट्रैफिक काफ़ी कम है। उसकी वजह यह है कि मौसम खासा बरआलूद है, तो लोगों के जहन में खौफ भी होता है। ऑफिसेज़ कम आते जाते हैं, फिर जुमा भी है, इसकी वजह से भी ट्रैफिक कम है। वरना शारा पाकिस्तान पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और इस वक्त हम आयशा मंजिल के ब्रिज पे सवार हो रहे हैं। ये ब्रिज हमें आयशा मंजिल की चौरंगी क्रॉस करके आगे उतार देगा। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इन ब्रिजेस को बने हुए, लेकिन वॉल चॉकिंग्स ने दरो दीवार को खूब मुज़य्यन कर रखा है। ब्रिज से हम उतर रहे हैं इस वक्त और अब हमारी अगली मंजिल लियाकताबाद का ब्रिज होगा, जो करीमाबाद के ऊपर से होता हुआ गुज़र जाएगा। मेरे उल्टे हाथ पे इस्माइली फ़िरक़े की इबादतगाह है और ये फ्लैट्स भी जो उल्टे हाथ पे बने हुए हैं, ये भी इन्हीं लोगों के हैं। शारा पाकिस्तान से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त और शाम का तकरीबन 5:15 बजे का टाइम है। और ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमने क्रॉस किया और इसके बाद हम लियाकताबाद ब्रिज पे सवार हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों लियाकताबाद का ब्रिज। मेरे उल्टे हाथ पे फ़र्नीचर मार्केट है, जिसमें लोहे के फ़र्नीचर दस्तयाब है। कराची के लंबे ब्रिजेज़ में से एक ब्रिज है ये, और काफ़ी पुराना ब्रिज है। फ़ारूक सत्तार जब मेयर हुआ करते थे, उस ज़माने में ये ब्रिज बनाया गया था। लियाकताबाद से होते हुए सुपरमार्केट की तरफ ये ब्रिज उतरेगा। क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है ब्रिज, इसलिए इसकी रोड भी कई कई जगहों पे ख़राब हो चुकी है, जिसकी कारपेटिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब हम लियाकताबाद की मेन मार्केट से गुज़र रहे हैं। दाएं और बाएं जानिब लियाकताबाद की मशहूर मारूफ मार्केट है, जहाँ हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं। ज्वेलरी से लेके हर किस्म का अनाज दाना, सब कुछ यहाँ पे मैसर है। तो दोस्तों, अब हम एक और लियाकताबाद के ब्रिज पे सवार हो चुके हैं। ये भी नए बनने वाले 3 ब्रिज में से आखिरी ब्रिज है, जो कि एक साथ तैयार किए गए थे। काले स्याह बादल जगह जगह मौजूद हैं। हवा खासी ठंडी चल रही है, मौसम भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। उल्टे हाथ पे आयरन की मार्केट है मेरे, और अब हम 3 अट्टी की तरफ रवां दवा हैं।
मेरे ऊपर से लियारी एक्सप्रेसवे का ब्रिज गुज़रा है और ये पीआईबी कॉलोनी का ब्रिज है जो कि निश्तर रोड पे बना हुआ है। ये फूलों की मार्केट उल्टे हाथ पर, कराची की सबसे बड़ी फ्लावर शॉप्स हैं यहाँ पर। और अब हम गुरु मंदिर की तरफ रवां दवां हैं। सीधे हाथ पे मज़ार है एक। ये जहांगीर रोड कहलाती है। जहांगीर रोड गुरु मंदिर पे जाके इख्तिताम पजीर होती है। इस पे अभी कुछ ही दिनों पहले नई सीवरेज लाइन डाली गई है और कारपेटिंग की गई है, लेकिन आए दिन यहाँ पर सीवरेज लाइन ब्लॉक हो जाती है, जबकि सीधे हाथ वाले रूट पे कई जगहों पे सीवरेज का पानी भी जमा हुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम गुरु मंदिर पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ से कई रास्ते निकलते हैं। बिज़नेस कॉरिडोर रोड यहीं पर आके ख़त्म होती है, सीधे हाथ पर है वो। सोल्जर बाज़ार का रास्ता भी यहीं से आता है। एम्बेजिना रोड भी यहीं से स्टार्ट होती है। कंजुल ईमान मस्जिद यहाँ का मशहूर मुकाम है। यहाँ पे गोश्त की बहुत बड़ी मार्केट भी है जो मेरे दाएं जानिब मौजूद है। ये देखें मेन होल। यहाँ पे कई मेन होल्स हैं जो कि तरतीब से नहीं बने हुए, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है आपको, ये जमशेद रोड है ये, जो कि जेल पे जाके इख्तिताम पजीर होती है। हम यहाँ से दाएं जानिब मुड़ जाएंगे। मेरे उल्टे हाथ पे मामा बेबी केयर है, ख़ासा मशहूर और पुराना केयर सेंटर है ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सब खाने के इंतज़ार में बैठे हैं। अमीर लोग यहाँ पर आके इन लोगों में खाना तकसीम करते हैं। अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट की तरफ रवां दवां हैं और इस चौरंगी से हम सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगे जहाँ पे कायद आज़म का मज़ार भी है और वो रास्ता सीधा सदर की तरफ जाता है। ख़ासी बड़ी चौरंगी है। ये उल्टे हाथ पे पीपल्स पार्टी का ऑफिस है। इस चौरंगी से होते हुए हम इस स्ट्रीट पे आ गए हैं जो प्रीडी स्ट्रीट कहलाती है। सीधे हाथ पे कायद आज़म का मज़ार है, उल्टे हाथ पे मज़ार के ऑफिसेस बने हुए हैं। अब हमारी अगली मंजिल सदर होगी। सदर से होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहेंगे। तो ये है दोस्तों लाइंस एरिया। मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये रोड बनाई गई थी। यहाँ पे सब घर हुआ करते थे। उन घरों को यहाँ से ख़त्म करके ये रोड बनाई गई जो काफ़ी आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफ़िक का फ़्लो बेहतर हो गया। इमेजिना रोड पे जो ट्रैफ़िक का रश होता था उसमें काफ़ी कमी आई। इस रोड पे नए पेट्रोल पंप भी बन गए हैं तो, और ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची बनाई जा रही है। उल्टे हाथ पे ये पार्किंग प्लाज़ा है। कई सौ गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की जा सकती हैं। कई मंजिला पार्किंग प्लाज़ा है ये भी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तौर पे अब तक ना हो सका। एम्प्रेस मार्केट के अब हम करीब पहुँच गए हैं। सीधे हाथ पे मस्जिद है, उल्टे हाथ पे पारसियों की आबादी है। ये एम्प्रेस मार्केट आपको नज़र आ रही है, इसका मशहूर क्लॉक टावर। ये गरीबों के लिए खाने पीने का सेटअप लगा हुआ है, कोई भी आके यहाँ पे खाना वगैरह खा सकता है। ये एक सिग्नल है एम्प्रेस मार्केट के शुरू होने से पहले ही, जहाँ हम मौजूद हैं इस वक्त। तो दोस्तों मेरे उल्टे हाथ पे नोमान शॉपिंग सेंटर है और सीधे हाथ पे ब्रिटिश के ज़माने की एम्प्रेस मार्केट है। ये तारीख़ी इमारत इंतहाई खूबसूरत और दीदा देब है। इसमें KMC ने अपनी मार्केट्स खोल रखी हैं। ये उल्टे हाथ पे फूड स्ट्रीट है।
सदर में पुरानी और नई इमारतों का काफ़ी अच्छा इम्तिज़ाज है। ये सदर में सीधे हाथ पे डेंटिस्ट की शॉप्स हैं और उल्टे हाथ में बोरी बाज़ार का एरिया है। ख़ासा ट्रैफिक होता है यहाँ पे, चूँकि शहर भर से ट्रैफिक यहीं से होके गुज़रता है। सीधे हाथ पे डिस्पेंसरी की बिल्डिंग है जो कि काफ़ी पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है ये भी। ये उल्टे हाथ पे ये बोरी बाज़ार है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें मौजूद हैं, नई पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पर मौजूद हैं। ये है सिंगर सेंटर और अब हम ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे एंटर हो चुके हैं। हर किस्म का कारोबार यहाँ पर मौजूद है और लोग सदर के एरिए में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। घड़ियाँ सिटीजन्स की हों या किसी भी ब्रांड की यहाँ दस्तयाब हैं। ये सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं ये पुरानी बिल्डिंग्स जो कि यकीनन अब काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी हैं, लेकिन अपनी दीदा ज़ेब लुक की वजह से बहुत मशहूर हैं। एयर भाई की शॉप भी है यहाँ पे। तमाम ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं शॉपिंग के। सर्विस, बाटा, हर चीज़ यहाँ मैसर है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। ये उल्टे हाथ पे शॉपिंग मॉल है जहाँ 70% आइडियाज़ की सेल का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बनाने के कई मकासद थे। एक तो मौसम के बारे में भी आपको बताया जाए, दिखाया जाए शहर में कैसा मौसम है। दूसरा, लोगों को ये भी बताया जाए कि रास्ते कैसे हैं। जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं वो यकीनन यहाँ पे काफ़ी अरसे से नहीं आए होंगे, तो यहाँ होने वाली तब्दीलियाँ लोगों को बताई जाएँ। तो मेरे उल्टे हाथ पे पैनोरामा सेंटर है और सीधे हाथ में कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट है। ये सीधा रास्ता वारी होटल की तरफ जाता है जो कि अब बंद कर दिया गया है और अब हम यहाँ से टर्न हो गए हैं। अब हम फव्वारा चौक की तरफ जा रहे हैं। उल्टे हाथ में मेरे चर्च है और सीधे हाथ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं। ये फव्वारा चौक है जहाँ हम पहुँच चुके हैं इस वक्त। तो दोस्तों, ये सामने दीवार जो नज़र आ रही है ये गवर्नर हाउस की दीवार है। अंदर जो बेंगलोज नज़र आ रहे हैं यहाँ के मुलाजमीन के हैं। ये है ऐवान सदर रोड। उल्टे हाथ में मेरे गवर्नर हाउस है, सीधे हाथ पे PII है। इस सड़क पे दोनों जानिब खासे दरख्त लगे हुए हैं जिसकी वजह से खासा खुशनुमा लगता है यहाँ से गुज़रना, और रात के वक्त यहाँ ठंडक भी बहुत हो जाती है। ये मेन गेट था गवर्नर हाउस का उल्टे हाथ पर, और सीधे हाथ पे YMCA ग्राउंड है जिसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ग्राउंड में तब्दील किया जा रहा है। वॉकिंग सेंटर वगैरह, और यहाँ पे ग्राउंड्स में घास वगैरह, लाइट, बेंचेस वगैरह लगाई जा रही हैं। उल्टे हाथ पे ये पोलो ग्राउंड शुरू हो गया है। ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड है और ख़ासा खूबसूरत है। यहाँ पे सुबह में और शाम में लोग वॉक करने और एक्सरसाइज करने बड़ी तादाद में आते हैं। सीधे हाथ पे मेरे मुस्लिम जिम खाना आ गया है। शाहीन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग सीधे हाथ पे नज़र आ रही है आपको। और अब हमारा सफ़र इख्तिताम पर हुआ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।